जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय शिक्षा और करियर के बीच का रास्ता, भाग 1। आज की चर्चा का उद्देश्य 12वीं के बाद पढ़ाई के अलग अलग विषयों को समझना, विभिन्न प्रकार के कॉलेज और विश्वविद्यालय के कोर्सेज को पहचानना या समझना। शिक्षा और करियर से संबंधित पहली चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। आज हम शिक्षा और करियर के बीच के एक ऐसे रास्ते के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपना पसंदीदा करियर बना सकते हैं। हम सब जानते हैं कि प्राथमिक स्कूल के बाद हम अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय या वोकेशनल स्कूल जाते हैं। वहाँ पर हम हमारी पसंदीदा विषय पढ़ेंगे और बाद में वही विषय में करियर भी बनाएंगे। ऐसे समय में आपके लिए ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आप किन विषयों में रुचि रखते हैं और कैसे उन विषयों से एक शानदार करियर बनाने में मदद मिलेगी। अब मैं आपको एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व की एक तस्वीर दिखाऊंगी। क्या आप व्यक्तित्व की पहचान करने में सक्षम थे? ये वैज्ञानिक टेसी थॉमस हैं, जिन्हें भारत की मिसाइल महिला के रूप में भी जाना जाता है। टेसी का पसंदीदा विषय वैमानिक विज्ञान था। वैमानिक विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जो वायुयानों और अन्य हवाई वाहनों के डिजाइन और विकास से संबंधित है। उन्होंने वैमानिकी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद एक वैज्ञानिक के रूप में अपना करियर बनाया। अपने उच्च अध्ययन विषय या करियर को चुनने से पहले सबसे महत्वपूर्ण कारक अपने रुचि, कौशल, प्रतिभा पर विचार और समझ बनाना होता है, जो आपको सबसे पसंद हो और जिसमें आप अच्छे हों। आपको जब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला, आपके पसंद के अनुसार और आपके कौशल का उपयोग करने वाला करियर मिल जाएगा, तो हर दिन काम पर जाने पर आपको गर्व और खुशी महसूस होगी। अपनी रुचि और कौशल को ध्यान में रखकर ये विचार करें कि आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है। मशीनों और उपकरणों के साथ काम करना, गणित या विज्ञान का अध्ययन करना, कंप्यूटर के साथ काम करना, गीत गाना, अभिनय करना, लोगों की मदद करना, चीजों या विचारों को भेजना, लोगों का नेतृत्व करना, इतिहास और भूगोल के बारे में सीखना आदि। अपने कौशल को ध्यान में रखते हुए आप कुछ विषयों को चुन सकते हैं, जैसे मानव संसाधन और श्रम, शिक्षण, मानसिक स्वास्थ्य, भूगोल, राजनीति विज्ञान और सार्वजनिक नीति, इतिहास, समाजशास्त्र, कानून, पोषण, फार्मेसी आदि। साथ ही साथ आपके पास व्यावसायिक शिक्षा और पेशेवर स्कूल के भी विकल्प हैं, जैसे आतिथ्य, नर्सिंग, शिक्षण, कपड़ा और वस्त्र, निर्माण, खाना बनाना, बिजली इंस्टॉलेशन, मैकेनिकल, मशीनों बनाना और उनकी मरम्मत, वेल्डिंग, धातु से बनाना, बढ़ईगिरी, लकड़ी से बनाना, चिनाई, ईंटों से बनाना, ग्लास और मिट्टी के बर्तन, कृषि, एक्वाकल्चर, मछली, सीपदार मछली या जलीय पौधों की परवरिश, पशुपालन, मांस, अंडों, दूध या फर के लिए जानवरों को पालना, ड्राइविंग। इसके अलावा कई अन्य विषय हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। कला और मानविकी, व्यापार, शिक्षा, इंजीनियरिंग, कानून, जीव विज्ञान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, भौतिक विज्ञान और गणित, सामाजिक और व्यवहार विज्ञान। इन विषयों के बारे में सोचें और पढ़ें और अपने परिवार के सदस्यों, दोस्त या सहकर्मी के साथ चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको इस विषय में किसी भी तरह की अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो तो हमें संपर्क करें। नए विषयों के बारे में जानने के अलावा आपको अलग अलग विश्वविद्यालयों के बारे में भी जानना जरूरी है, जैसे सार्वजनिक विश्वविद्यालय, निजी कॉलेज, वोकेशनल संस्थानों, शिक्षण कॉलेज, नर्सिंग प्रमाण पत्र कार्यक्रम या कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसके लिए आप अपने शिक्षकों,
भाई बहनों या किसी अन्य संसाधन अथवा व्यक्ति की मदद ले सकते हैं जो आपको कुछ जरूरी जानकारी, जैसे आपके करियर के लिए आवश्यक कॉलेज, उस कोर्स में आवेदन पत्र भेजने का और चुनने का तरीका, आपके द्वारा पढ़े जाने वाले विषय और आपको प्राप्त होने वाली डिग्री या प्रमाण पत्र की योजना आदि इकट्ठा करने में मदद कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार की जानकारी एकत्र की जानी चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय की जानकारी एकत्र करने के लिए आप इस प्रारूप का उपयोग कर सकते हैं। सारांश भाग में आप विश्वविद्यालय का सही नाम और उसके इतिहास को लिख सकते हैं जिसमें इसकी स्थापना की गई थी। आप उस अन्य स्थान का भी उल्लेख कर सकते हैं जहां परिसर आधारित है। एड्रेस कॉलम में आप यूनिवर्सिटी के सही एड्रेस का जिक्र कर सकते हैं। आप विश्वविद्यालय के संपर्क नंबर, ईमेल और वेबसाइट का पता भी लिख सकते हैं। अगले कॉलम में आपको विश्वविद्यालय द्वारा पेश किए गए स्नातक कार्यक्रमों का उल्लेख करना होगा, जैसे कि इस शीट में ये अप्लाइड साइंसेस, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग आदि के रूप में लिखा गया है। आपको चुने हुए क्षेत्र में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जैसी यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाने वाली डिग्रियां भी लिखनी होती हैं। अगर आप बेसिक डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो आपको बैचलर इन साइंस और आर्ट्स जैसी डिग्री से सम्मानित किया जाएगा। राइट साइड कॉलम में आपको उस विशेष विश्वविद्यालय में प्रवेश के तरीके का उल्लेख करना होगा। ये प्रवेश परीक्षाओं से साक्षात्कार या अंक सूचियों के आधार पर भिन्न हो सकता है। अगले कॉलम में आप विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति का उल्लेख कर सकते हैं यदि कोई हो। यदि आप विश्वविद्यालय के किसी भी पूर्व छात्रा से परिचित हैं तो आप उनके नाम और स्नातक वर्ष का उल्लेख कर सकते हैं। अब हम एक गतिविधि करेंगे जो आपकी पढ़ाई और करियर तक के रास्ते को स्पष्ट रूप से समझने के लिए आपको मदद करेगी। उसके लिए आप इस प्रारूप का उपयोग कर सकते हैं। प्रारूप के पहले कॉलम में आप अपनी तैयारियों के बारे में उल्लेख कर सकते हैं, जैसे कि आप कौन से विषयों का अध्ययन करेंगे। आपको समझना होगा कि स्कूल में आप जिन विषयों की पढ़ाई करते हैं उनका करियर तय करने में अहम भूमिका होती है। आप कौन सी परीक्षा लेंगे, आप कौन से कौशल सीखना चाहते हैं आदि। उदाहरण के लिए, यदि आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं तो आपको भौतिकी और गणित का अध्ययन करना होगा। आपके पास क्रिटिकल और एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। फिर अगले कॉलम में आपको ये पहचानना होगा कि कौन से विश्वविद्यालय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की जानकारी एकत्र करने के लिए ऊपर दिए गए प्रारूप का उपयोग कर सकते हैं। अब आपको लिखना होगा कि आप कॉलेज या विश्वविद्यालय में कौन से विषय पढ़ेंगे। इसके बाद आपको इंजीनियरिंग की डिग्री या बैचलर डिग्री की तरह आपको जिस डिग्री या सर्टिफिकेशन की जरूरत है उसे लिखना होगा। अंत में आप उदाहरण के लिए अपने करियर का उल्लेख कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियर। उम्मीद है आज आपने उन विभिन्न विषयों के बारे में जाना जिनका अध्ययन आप 12वीं की पढ़ाई के बाद कर सकती हैं, और कॉलेजेस के प्रकारों के बारे में जाना जिनमें आप जा सकती हैं। आप सबके अपने विषय और करियर को लेकर अलग अलग सपने होंगे, जिसके लिए शैक्षिक योजना आप ही बना सकते हैं। इस गतिविधि को खुद के लिए करके देखिए और अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने करियर के चुनवे के बारे में चर्चा करें और मेरे साथ जरूर साझा करें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए अपनी आवाज रिकॉर्ड कर या लिख कर हमसे व्हाट्सएप द्वारा साझा करें।